दोस्तों बीपीएससी टीआरई के थ्रू जो बिहार में भर्ती हुई है शिक्षकों की, उसकी पात्रता को लेकर कुछ मामला जो चल रहा है, उस पर एक और नई अपडेट निकल कर आ गई है। क्या है इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब पर हम लोग आज देखेंगे। दोस्तों इस नोटिस से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक मैंने आपको नोटिस दिखाया था। नोटिस नहीं, वो बेसिकली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे अदर स्टेट की फीमेल हैं। बेसिकली बिहार में एक रूल क्या है कि जो बिहार की फीमेल है वो सीटेट में 82 नंबर पर ही पास मानी जाती हैं, और जो अदर स्टेट की फीमेल हैं उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन जब यहां पर अदर स्टेट की बहुत सारी फीमेल जो 82 नंबर पर नियुक्त हो गई और उनको निकालने की बात हुई, तो उन फीमेल में से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया और उन्होंने कहा कि भैया एडवर्टीजमेंट में तो ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि बिहार की फीमेल हो या अदर स्टेट की फीमेल हो। तो उसके बाद वो आई थी, नोटिस आई थी कि हाँ बात तो सही है, अभी मैं आपको एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगा कि ये बात तो सही है कि ऐसा नहीं लिखा है कि वो फीमेल बिहार की हो या अदर स्टेट की हो, तो आप किस बेसिस पर इसे निकाल सकते हैं। आप ये जो कैंडिडेट हैं इनको आप नहीं निकाल सकते हैं और आपको इनकी जो पूरी सैलरी है वो अनवरत देनी पड़ेगी। अदर स्टेट की फीमेल है, 82 नंबर सीटेट में है, यानी कि नियम के हिसाब से वो पास नहीं है लेकिन वो जॉब कर रही है। अभी आज एक और नया नोटिस आया है जिससे कि और धमाका मच गया है। अब ये क्या है, निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा के हैं उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है, परसों के डेट में ये रिलीज हुई है, आज आउट हुई है। क्या है देख लीजिए कि स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, वही जो हाईकोर्ट का दिखाया मैंने, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत 28 जनवरी 2025 को पारित न्यायादेश के संबंध में कहना है कि यहां पर देख लीजिए, इन व्यू ऑफ द जनरल डायरेक्शन कंटेंट इन मेमो नंबर 1341 डेटेड 15 मई 2024, this court direct the chairman BPSC and additional chief secretary education department to give the list of all such teachers who either have been terminated or have been issued notice of termination as the result of the direction contained in memo number 1341। तो मेमो नंबर 1341 का यही वाला मामला था जिसमें कि वो सारी फीमेल जो कि 82 नंबर की वजह से सीटेट में की वजह से, मतलब टीचर तो लग गई थी लेकिन उनको हटाया जा रहा था। अब यहां पर क्या है कि निर्देश दिया जाता है कि जिला में सीटेट परीक्षा में उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की गई है। मतलब जितने भी अदर स्टेट की फीमेल हैं, अगर उनको 82, क्योंकि आप देख रहे थे पिछले कई महीनों से आ रहा था कि यहां से 10, यहां से 20, यहां से 50 अभ्यर्थी को हटाया जा रहा है, क्योंकि उस समय पर 82 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो एक्चुअल में मान नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन अदर स्टेट को नहीं है। तो वो डिटेल मांगी जा रही है किनकी किनकी सेवा समाप्त की गई, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि जब आपने नोटिफिकेशन में लिखा ही नहीं, और जो ये स्वाति गुप्ता वर्सेस वाला केस है ये अदर स्टेट की फीमेल जीत चुकी है, तो आपको उन सभी कैंडिडेट को यहां पर अब वो निर्देश दे सकते हैं कि वापस आप जॉब पर रखिए, और इसका क्या प्रभाव पात्रता पर पड़ेगा वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको लिए चलता हूं बीपीएससी के नोटिफिकेशन के। बीपीएससी का नोटिफिकेशन इस बार का जब मैंने निकाला तो मैंने देखा कि पहले पेज पर ही यहां पर एक लाइन वो है, ध्यान से देखिए, यहां पर वो लाइन था जिसमें कि यहां पर लिखा है, देख लीजिए, ये बात सही है क्योंकि हाईकोर्ट तो ऐसे नहीं कोई बात बोलता है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है यहां पर देखिए कि इसमें स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति को 50% अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहां पर अब इसमें सही में कहीं नहीं लिखा है कि वो बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, तो इसमें कहीं पर ये सेंटेंस में कहीं पर नहीं लिखा है, और इसी सेंटेंस के बेसिस पर कंप्लेन हुआ है, जिसमें कि आप जानते हैं कि ये वाला जो आपका कोर्ट ऑर्डर आया था वो इसी पर आया था, और आज जो नोटिस निकली है वो इसी के आधार पर निकली। अब इससे क्या होगा, जहां तक संभावना है, क्योंकि वो जिस प्रकार से आपने एडवर्टीजमेंट निकाला और उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से यहां पर कहीं ना कहीं सरकार को अब हाईकोर्ट की बात माननी पड़ेगी, और जितने भी अदर स्टेट के फीमेल हैं यहां पर उन्हें मौका देना पड़ेगा। उनकी नौकरी अगर गई भी है तो मुझे लगता है कि अब हाईकोर्ट का आदेश आएगा कि आपने जो, क्योंकि कोर्ट का मामला आया तो कोर्ट का ऑर्डर, मान लीजिए 5 लोगों ने हाईकोर्ट में कंप्लेन किया तो 5 ही लोगों पर तो लागू नहीं होगा, 100, 200, 500, 1000 जितने भी कैंडिडेट होंगे जो 82 नंबर पर अदर स्टेट से नियुक्त हो गए होंगे उन सब पर लागू होगा। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा काम है आप तक न्यूज पहुंचाना, अपडेट पहुंचाना, लेकिन आपका काम है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी बात आप रख सकते हैं।
यहां पर कोई भी किसी को ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन कहीं पर भी किसी भी राज्य में जहां पर अदर स्टेट को मौका भी मिलता है, रिजर्वेशन सिर्फ उस राज्य के लोगों को रहता है। यह बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी रिजर्वेशन, एनी रिजर्वेशन, चाहे वो SC ST का हो या कोई भी मार्क्स में हो या किसी भी चीज में हो, लेकिन ये गलती, चाहे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बाहर की ही जो महिलाएं हैं जिनको जॉब देकर निकाला गया, उनके साथ भी तो मेंटल हरासमेंट हुआ, या जो बिहार के बच्चे हैं जो उस समय पर जॉब पा सकते थे उनको नहीं मिला, उनके साथ भी हुआ। तो ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इस बात को कर रही है, बिहार सरकार कर रही है, जिस वजह से इतने सारे पंचौड़े हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम हो रही है। तो बिहार सरकार इस चीज को जरूर संज्ञान में ले। अब यहां पर हाईकोर्ट का जो आदेश है, इसमें पिछला वाला तो पात्रता मुझे अब लग रहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से उनको जॉब पे रखने की बात है, पिछला वाला पात्रता तो अदर स्टेट की फीमेल को भी रिजर्वेशन वाला हो जाएगा। लेकिन क्या इसको आगे के रूल में भी लागू होगा या बिहार सरकार को संशोधित करने का मौका मिलेगा, यह अब सबसे बड़ा प्रश्न है। अगली बार जब बिहार सरकार एडवर्टीजमेंट निकालती है तो क्या बिहार सरकार यहां पर वो लाइन जोड़ेगी कि जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए है? अगर वो जोड़ेगी या हाईकोर्ट उसको जोड़ने का परमिशन देती है तो ठीक है, नहीं तो आगे भी सेम रूल रहेगा। तो ये दोनों एक बड़ा मसला है जिस पर कि शिक्षा विभाग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो गलती इसको आप कहिएगा, अदर स्टेट के आप है तो भी आप ये बात जानते हैं कि ये रिजर्वेशन वाला जो मामला है, चाहे भी आप MP में एग्जाम देख रहे हो या रीट में, राजस्थान में, कहीं पर भी देख रहे हो, सुनहरे शब्दों में लिखा रहता है। तो ये जो शिक्षा विभाग ने गलती किया, जिससे कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं, जिससे अब नई नोटिस निकल गई है, वो सारे कैंडिडेट जिनको जॉब से निकाल दिया गया है उनको अब वापस जो है देख लीजिए कब से सेवा मुक्त किया गया, क्या किया गया, सारी लिस्ट अब यहां पर मांगी जा रही है। और ऐसा संभव है कि उनको वापस से जॉब पर रखा जाएगा या जो भी एक्शन लिया जाए हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल आगे की पात्रता में क्या बदलाव होगा, इस पर शिक्षा विभाग को अपडेट देना चाहिए। तो बाकी TRE 4 के लिए जो भी चीजें हो रही है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। और अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक से करना चाहते हैं तो बिहार शिक्षक महापैक है, जिसमें सभी वर्ग और एस्टेट इत्यादि सब शामिल है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आज रात तक उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, नीचे लिंक दिया गया है, लाइफ टाइम वैलिडिटी भी है, जाके चेक कर सकते हैं। कल या कल के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप उसको परचेज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द जो भी उसके चीजें उस हिसाब से, या पर्टिकुलर बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, कोई भी अगर अपडेट आएगा तो हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उस पर मैं ये सारी नोटिस भेजता रहूंगा। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।